नमस्कार, मैं आचार्य सरिता बिस्वा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को शुक्रवार का व्रत करने के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि शुक्रवार का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, इसकी पूजा विधि क्या रहने वाली है, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इन सभी के बारे में आज मैं आप सभी को विस्तार जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाला है और जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पे यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को प्रेस कर ले और मेरे इस वीडियो को अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस जानकारी का अन्य भी लाभ उठा सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेसिंग, जेमोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपने तरफ से मैंने इनको सीखने की कोशिश की है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए हम जान लेते हैं कि शुक्रवार का व्रत या संतोषी माता का व्रत करने का क्या शास्त्रों में महत्व बताया गया, विधि बताई गई। आइए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में सप्ताह के 7 दिन का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है। सभी दिनों में से सभी दिन किसी न किसी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार इन्हीं 7 दिनों में से शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी और संतोषी माता को समर्पित किया गया है। माँ संतोषी अपने भक्तों को बहुत प्रेम और स्नेह प्रदान करती है, उन्हें सुख, समृद्धि, सौभाग्य और धन धान्य से परिपूर्ण रखती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी जातक शुक्रवार के दिन निष्ठा भावना से माँ संतोषी का व्रत और पूजा अर्चना करते हैं, माँ संतोषी उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो हम जान लेते हैं कि संतोषी माता के व्रत यानी कि शुक्रवार के व्रत से जुड़ी सभी खास बातों को आज हम जानेंगे। संतोषी माता का व्रत किस महीने से शुरू करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। हिंदू धर्म के नियमों के अनुसार संतोषी माता यानी कि शुक्रवार का व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से प्रारंभ करना उचित रहता है। ऐसे में जो भी भक्त इस दिन से लगातार 16 शुक्रवार का व्रत करते हैं तो उन्हें माँ संतोषी का सुख और सौभाग्य की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परंतु व्यक्ति को हर हाल में इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान नए व्रत की शुरुआत नहीं की जाती है, किसी भी नए व्रत की शुरुआत नहीं की जाती, इसीलिए इस दिन व्रत का आरंभ करने से बचना चाहिए। अब हम जानेंगे कि शुक्रवार का व्रत कब से शुरू करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखे जाने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। जब ये त्रयोदशी तिथि शुक्रवार के दिन पड़ती है तो उसे ही शुक्र प्रदोष कहा जाता है। पंचांग के अनुसार वैशाख मास में पड़ने वाला प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष व्रत होगा। 13 मई 2022 शुक्रवार को है यह व्रत। ऐसे में इस दिन प्रदोष काल में के शुभ मुहूर्त में लोग शुक्रवार के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 13 मई शुक्रवार को शाम 5:30 से प्रारंभ हो जाएगा। इस तिथि की समाप्ति अगले दिन यानी कि 14 मई शनिवार को दोपहर 3:25 तक रहने वाला है। इसीलिए यदि आप शुक्रवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इस तिथि से आप इस व्रत का शुभारंभ करते हुए माँ संतोषी की पूजा आराधना नियम अनुसार कर सकते हैं। शुक्रवार के व्रत में क्या हमें खाना चाहिए, आइए जान लेते हैं। माँ संतोषी के व्रत के दौरान भूल से भी खट्टे फल और सब्जी का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन सिर्फ एक शाम के समय भोजन करना चाहिए। बेहतर होगा कि यदि आप व्रत के दौरान चना, हलवा, फल, दूध और गुड़ का ही सेवन करें। ऐसी मान्यता है कि अगर आप 16 शुक्रवार का व्रत निष्ठा भावना और विधि विधान के साथ माँ संतोषी की पूजा और व्रत करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगी। अब आइए हम जानेंगे कि शुक्रवार के व्रत का कौन सा नियम है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले
कभी भी शुक्रवार के दिन मांसाहारी व तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन खास तौर से किसी भी प्रकार के वाद विवाद झगड़े से दूर रहें। अगर आप माँ संतोषी की पूजा करते तो भूल कर भी किसी नारी का अपमान ना करें, अन्यथा ऐसा करने से माँ संतोषी कुपित हो जाती है। व्रत के दिन संध्या पूजन के बाद दान करना उचित रहता है। अब हम जानेंगे कि माँ संतोषी को कौन सा फूल पसंद है, आइए जान लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ संतोषी कमल के फूल पर अपना आसन ग्रहण करती है। वैसे भी माँ संतोषी को माँ दुर्गा के सर्वाधिक शांत और कोमल स्वरूपों में से एक माना जाता है। इस प्रकार माँ संतोषी को पूजा में कमल के फूल से करना विशेष फलदायक रहता है। माँ संतोषी का व्रत करने से कौन सा फल मिलता है, आइए जान लेते हैं। सनातन धर्म के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति निष्ठा भावना से माँ संतोषी का व्रत करता है तो उसके लंबे समय से फंसे हुए कार्य निश्चित रूप से पूरे हो जाते हैं। व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि माँ संतोषी का व्रत करने से अविवाहित कन्या को सुयोग्य और सुशील वर की प्राप्ति होती है। वही न्यायालय संबंधित मामलों में भी सफलता की प्राप्ति होती है। विवाहित जातकों के जीवन में पुनः प्रेम और अनुकूलता आने लगती है। अब आइए जान लेते हैं कि संतोषी माता के व्रत की पूजा विधि क्या रहने वाली है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले शुक्रवार व्रत की पूजा करने से पूर्व एक पात्र में जल भर ले। इसके बाद जल भरे हुए पात्र के ऊपर एक कटोरी रखें और उस कटोरी में गुड़ और भरे हुए चना रखें। अब माँ की प्रतिमा या चित्र के समक्ष एक दीपक जलाएं। अब माँ संतोषी की व्रत कथा पढ़े या सुने। ध्यान रहे कथा सुनने या पढ़ते समय अपने हाथों में गुड़ और भुने हुए चने अवश्य रखें। साथ ही दीपक के आगे या जल के पात्र के सामने रखकर ही कथा का प्रारंभ करें और कथा पूरी होने पर माँ संतोषी की आरती गाएं। आरती के पश्चात माँ को प्रसाद का भोग लगाएं और उस प्रसाद को औरों में बांटें। व्रत के नियम के अनुसार माँ संतोषी के व्रत के अनुष्ठानों का पालन करते समय पहली प्रार्थना माँ संतोषी के पिता भगवान श्री गणेश और फिर माता रिद्धि सिद्धि के लिए करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही की गई माँ संतोषी की आराधना फलदायी सिद्ध होगी। इस दिन व्रती को पूरे दिन व्रत का पालन करते हुए भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये नियम लगातार 16 शुक्रवार तक जारी रखते हुए व्रत करना चाहिए। शुक्रवार को व्रत के दौरान आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, परंतु भोजन में या शुक्रवार के दिन घर पर किसी भी प्रकार की खट्टी खाद्य सामग्रियों का उपयोग करने से बचना चाहिए। तो इसी के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। आप सभी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।